अगला पॉइंट एडीआर का पॉइंट, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करने का पॉइंट, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के ऊपरी भाग को स्टिमुलेट करने के लिए हम एडीआर का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम 2 एडीआर, 4 एडीआर या 6 एडीआर का इस्तेमाल करेंगे। एडीआर देते कैसे हैं ये समझ लीजिए। वो हमारा T6 से लेकर T12 तक दिया जाता है। हमारे दोनों स्कैपुला जहां खत्म होते हैं, यानी कि हमारे शोल्डर ब्लेड जहां खत्म होते हैं, यहां अगर हम मिला दें तो लगभग ये हमारा T6 का एरिया है। जहां हमारी रिब्स खत्म होती हैं वो लगभग हमारा T12 का एरिया है, तो यानी कि ये एरिया। तो इतने एरिया में हमने एडीआर का पॉइंट देना है। ये लगभग T6 से लेकर T12 तक का एरिया है। अब T6 से लेकर T12 तक के एरिया को, इस पूरे कंप्लीट एरिया को हम 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा छोटा, फिर दूसरा हिस्सा, फिर तीसरा हिस्सा। तो ये 3 हिस्से हैं और तीनों को हमने अलग अलग स्टिमुलेट करना है। हाँ, कितने एडीआर देने हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम हाथों को कितनी बार यहां से रब करेंगे। जैसे 6 एडीआर है तो यहां पर हर पॉइंट को, छोटे छोटे 3 पॉइंट को 1 2 3 4 5 6, फिर दूसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6, और फिर तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमने सेम रिपीट करना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा 6 एडीआर हो गया। यहीं पर अगर 2 एडीआर होता तो हम तीनों हिस्सों को इसी तरीके से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हिस्से हमारे वो 3 हैं जो हमने T6 से लेकर T12 तक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा। इन तीनों को अलग अलग स्टिमुलेट करना है। जितना एडीआर है उतनी बार यहाँ हम रब करेंगे, यहाँ पर हम फिसलाएंगे और उसके सेम उसको रिपीट कर देंगे। 1 एडीआर है तो ध्यान से देखिए, 1 1 1 1 1 और 1। तो ये हमारा 1 एडीआर हो गया, जो अलग अलग पर्पज से हम एडीआर का इस्तेमाल करते हैं। T6 से लेकर T12 तक 3 हिस्सों में अलग अलग हिस्से को हम स्टिमुलेट करते हैं एडीआर के पॉइंट से।